नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 13th ट्यूटोरियल के थर्ड पार्ट में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, सोशल इंजीनियरिंग से किस तरह से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है, इस बारे में देखा था। हमने ये भी जाना था कि सोशल इंजीनियरिंग का सबसे जो वीकेस्ट लिंक है, जो कमज़ोर कड़ी है, वो है ह्यूमन फैक्टर्स। और एक और डिस्कशन किया था कि सोशल इंजीनियरिंग के लिए किसी स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं होती। एक्चुअली जो एक अटैकर में होता है या जो एक हैकर में होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। सोशल इंजीनियरिंग के लिए जो टेक्निक्स और ट्रिक्स वगैरह यूज़ की जाती है, वो एक्चुअली एक नॉर्मल रियल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होती है। एक प्रॉपर वे चलता है सोशल इंजीनियरिंग के लिए कि जब कभी कोई अटैकर किसी विक्टिम को अपना टारगेट बनाता है, तो वो उसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन गैदर करता है, रिलेशनशिप को डेवलप करता है, रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी या गैदर की थी, उस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है। पासवर्ड्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हो सकते हैं। एक्चुअली जो रियल लाइफ में होता है, वही सोशल इंजीनियरिंग के साइकिल के रूप में, मतलब सोशल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग के इस साइकिल को हमने प्रैक्टिकली समझा था कि एक्चुअली किस तरीके से होता है और किस फेज़ में हम क्या अप्लाई करते हैं और किस तरह की डिटेल्स इकट्ठा करते हैं। क्या मोटिवेट करता है अटैकर्स को या हैकर्स को सोशल इंजीनियरिंग अटैक करने के लिए, उस पर एक नज़र डाली थी। फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, फाइनेंशियल जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहें अपने आप को, इस वजह से हो सकता है। सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकने के लिए या उन पर नज़र रखने के लिए। रिवेंज हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर्स हो सकते हैं। और ये देखा था कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक ह्यूमन बेस्ड, दूसरा कंप्यूटर बेस्ड या मोबाइल बेस्ड। जैसे हमने एक ही कैटेगरी में रखा है मीडिया डिवाइस बेस्ड। और ह्यूमन बेस्ड में 4 हिस्सों में बांटा जाता है, सेल्फ शोल्डर सर्फिंग वगैरह, पोजिंग एज एन इम्पॉर्टेंट यूज़र, पोजिंग एज ए टेक्निकल सपोर्ट, पोजिंग द लेजिटमेट यूज़र। मीडिया डिवाइस बेस्ड में फिशिंग, फेक मेल, पॉपअप विंडोज़, यूजिंग SMS और रिपैकेजिंग ऐप्स वगैरह आते हैं। तो फिशिंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना था एक्चुअली फिशिंग क्या होती है, और फिशिंग को यूज़ करने के लिए जो ईमेल आईडी वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं, वो कहाँ से लाए जाते हैं। जब फिशिंग को अप्लाई किया जाता है, तो एक बात और नोट करने वाली थी कि फिशिंग के लिए जो पेजेस वगैरह डाउनलोड किए जाते हैं, वो बड़े आराम से अवेलेबल होते हैं नेट पर। थोड़ा सा डिफरेंस होता है पेजेस के लिए, तो थोड़ी सी अवेयरनेस होती है किसी यूज़र की, वो उसे फिशिंग का जो विक्टिम है वो बचने से बचा सकती है, फिशिंग अटैक से बचा सकता है, अगर यूज़र में थोड़ी सी अवेयरनेस हो इंटरनेट या वेबसाइट्स को ध्यान से पढ़ने की। तो आइए आज के इस वीडियो में इस ट्यूटोरियल में जानते हैं फेक मेल क्या होता है और फेक मेल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। फेक मेल एक्चुअली कभी अगर किसी स्कूल में या किसी कॉलेजेस वगैरह में किसी प्रिंसिपल को किसी स्टूडेंट की तरफ से एक मेल आता है जिसमें स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को अब्यूज़ किया हुआ हो, और वो जो मेल है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की मेल आईडी को ही शो कर रहा हो कि जो मेल आया इस पर्टिकुलर मेल आईडी से आया, तब यूज़र का क्या हाल होगा। जबकि उस स्टूडेंट ने वो एक्चुअली में वो मेल ना भेजा, वो कहीं और से आया हो, वो एक फेक मेल हो। या फिर अगर किसी बैंक से कोई मेल किसी यूज़र को पहुंचता है SBI की मेल आईडी से, SBI बैंक की आईडी से, कि
आपके अकाउंट्स में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपको इनको अगर हटाने हैं प्रॉब्लम्स को, तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड्स वापस अपडेट वगैरह करना होगा। इस तरह की डिटेल्स, सारी डिटेल्स वगैरह, पर्सनल डिटेल्स वगैरह मंगाई जाती हैं कि पिन कोड क्या है, एटीएम का नंबर क्या है, आपके अकाउंट नंबर क्या है। इस तरह की सारी डिटेल्स आप अपने बैंक अकाउंट को ऑन रखने के लिए ज़रूर भेजेंगे। और अगर मान लीजिए कि कुछ यूज़र्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक मेल आता है कि यू गॉट द जॉब, आपको जॉब लग गया, और आप मेल आईडी चेक करते हो, बाकायदा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक मेल होता है, और आप उस मेल को पढ़कर आपसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि आपको जस्ट 20,000 या 15,000 जमा कराने हैं कंपनी के अकाउंट में, और आप विज़िट कर सकते हैं और आप जॉब पा चुके हैं। तो हर एक यूज़र बाकायदा उस अकाउंट में पैसे आप कुछ मनी वगैरह ट्रांसफ़र करवाएंगे। एक्चुअली फेक मेलिंग साइट्स वगैरह होती हैं, उनके थ्रू बड़े आराम से, बड़े इजी वे में हो जाता है। यहाँ कुछ मेलिंग साइट्स वगैरह आप देख सकते हैं, जैसे mki.cj, datefake.com और anonymailer.net, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू फेक मेल्स वगैरह किए जाते हैं। यहाँ एक वेबसाइट्स को आप देख सकते हैं, इसे ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं datefake.com। और जब भी किसी को, अगर अटैकर को किसी को कोई फेक मेल वगैरह भेजना होता है, तो उस ईमेल आईडी को यहाँ पर लिख देते हैं, और जिसके थ्रू भेजा जा रहा है उस मेल आईडी को यहाँ लिखना होता है। मान लीजिए कोई अटैकर चाहता है, किसी को रिवेंज लेना है, किसी अटैकर को किसी विक्टिम से, तो उस विक्टिम का जो मेल आईडी होगा वो फ्रॉम में डालेगा, और जिसे वो सेंड करना चाहता है उसे टू में डालेगा, और जो भी मैसेज बॉडी वगैरह वो यहाँ लिखना होता है, और जस्ट सेंड करना होता है। तो जब किसी के पास, जब विक्टिम के पास मेल पहुँचता है, तो उसमें मेल आईडी अटैकर का ना होकर उस यूज़र का होता है, जिसे एक्चुअली वो विक्टिम बना रहा होता है। इसमें बड़े आसानी से, बड़े इजी वे में सारी चीज़ें हो जाती हैं। सपोज़ अगर कोई आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मेल भेजना चाहता है, तो टू में आपकी मेल आईडी डालेगा, फ्रॉम में माइक्रोसॉफ्ट की मेल आईडी डालेगा, और सब्जेक्ट लिख देगा यू हैव गॉट अ जॉब, और जो भी मैसेज बॉडी होगी इसे लिख कर यहाँ से सेंड नाउ करना है। तो जब आपके पास ये मेल पहुँचेगा तो आपको लगेगा माइक्रोसॉफ्ट से ही मेल आया हुआ। अगर सपोज़ ऐसा होता है तो किस तरीके से आप रिकग्नाइज़ करेंगे, किस तरीके से आप जानेंगे कि जो मेल है फेक मेल है। जब भी कोई फेक मेल वगैरह आता है तो एक्चुअली मेल बॉडी को पूरे प्रॉपर वे में चेक करें। मेल बॉडी को जब चेक किया जाता है प्रॉपरली, तो नीचे की तरफ जो जिस मेल आईडी, जिस वेबसाइट से मेल आपको भेजा गया, उस वेबसाइट का डिटेल्स वगैरह नीचे की तरफ दी हुई होती है। एक्चुअली लिखा होता है कि ये मेल इस प्रूफ किया गया और ये आपको पर्टिकुलर इस वेबसाइट से भेजा गया, एक्चुअल आईडी से मेल नहीं भेजा गया। एक तो ये ड्रॉबैक है। दूसरा, अगर जब भी कोई अटैकर्स इस तरीके के अटैक्स करते हैं तो एक प्रॉपर किसी मेल आईडी पर नहीं करते हैं, बहुत सारे मेल आईडी पर एक साथ करते हैं, ना कि किसी सिंगल आईडी पर। तो इनका अटैकर्स का जो इंग्लिश और जो एक प्रोफेशनल्स का जो इंग्लिश होता है, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ये एक ड्रॉबैक है। और जब भी कोई अटैकर किसी विक्टिम को इस तरीके के मेल वगैरह सेंड करते हैं, तो उस तरीके सेंड किए गए मेल, जो भी मेल आपके पास आता है, उसकी जो सेंडर का जो मेल आईडी आया है, उस आईडी पर आप राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में इंटर करके देखिए कि वो एक्चुअली उसी वेबसाइट पर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से कोई मेल आता है, तो उस मेल आईडी पर राइट क्लिक करके आप प्रॉपरली
पहले प्रॉपर्टी में जाकर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाकर फिर चेक करके देखिए कि जब आप उस मेल आईडी पर क्लिक करते हैं तो वो प्रॉपरली उसी जगह पर खुल रहा है या नहीं, उसी सर्वर को ओपन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ बातें हैं जो एक यूज़र ने ध्यान रखनी चाहिए, जिनसे आप मेल स्पूफिंग या फेक मेल वगैरह से बच सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन इंडिया।